नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। जैसे कि हम जो हमारी सीरीज चल रही है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जिसमें कि हमने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन खत्म किया है, फिर उसके बाद हमने आदिकाल किया है और आदिकाल की ये समथिंग तीसरी से चौथी वीडियो होगी दोस्तों। इससे पहले कि हमने 104 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं। अब और चल रहा है 105 से प्रश्न। और जो मैं आपको प्रश्न बताता हूँ या फिर इसकी जो विथ ऑप्शन की जो व्याख्या होती है, अगर वो आपको पसंद आती है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। तो समय का सदुपयोग करते हुए तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। 105वां प्रश्न है, निम्न का सही मिलान कीजिए। अब देखिए, चर्यापद में किसकी है? हाल की, नल सिंह की, विजय सेनसुरी की, सब्रपा की। रेवंत गिरिराज किसकी है? विजयपाल रासो किसकी है? और गाथा सप्तशती किसकी है? तो जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा कि जो गाथा सप्तशती है प्राकृत रचना थी, हाल की थी। ठीक है। चर्यापद किसकी है? ये भी मैंने बता रखा है, सब्रपा की थी। रेवंत गिरिराज किसकी है? 1231 विजय सेनसेरू की है। विजयपाल रासो किसकी है? नल सिंह की है। तो देखो सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। तो शुरुआत किससे करनी है हमने? सब्रपा से। तो ये हाल से हो रही है, कट, गलत हो जाएगा। नल सिंह से हो रही है, गलत हो जाएगा। विजय सेन शुरू से, तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक हो गया दोस्तों। रेवंत गिरिराज में देखो विजय सेन सूरी, क्लियर। विजयपाल रासो नल सिंह, तीसरे में यह है। गाथा सप्तशती हाल, चौथे में यह है। ठीक हो गया। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। 105वां प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली क्या कि भरतेश्वर बाहुबली की रचयिता कौन है? अब देखो, भरतेश्वर बाहुबली 1184 की थी। ठीक है। पहली रचना थी जो अपभ्रंश रास काव्य परंपरा से सॉरी जैन रास काव्य परंपरा से हिंदी में परिवर्तन करने वाली रासो, जो रास परंपरा है उनका जैनों से सीधे हिंदी में परिवर्तन हुआ था। तो किस रचना में हुआ था? तो भारतेश्वर बाहुबली रास में हुआ था दोस्तों। 1184 की थी। रचयिता कौन है? सुमतिगण, जिनधर्म सूरी, शालिभद्र सूरी या स्वयंभू। तो इसका आंसर क्या है? शालिभद्र सूरी। कट करते हैं, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 107वां, वर्ण रत्नाकर की रचयिता कौन है? वर्ण रत्नाकर, दामोदर शर्मा, देवसेन, रोड़ा, ज्योतिषोर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर की खासियत देखो इधर, मैथिली रचना है। कैसी रचना है? मैथिली है, 14वीं सदी की है। वर्ण रत्नाकर में 84 सिद्धों के नाम आ रखे हैं। ठीक है। 84 सिद्धों के क्या आए हुए हैं? नाम आए हुए हैं वर्ण रत्नाकर। 108वां का प्रश्न है, मैथिली का कवि कौन है? विद्यापति, नागार्जुन, जो इंदु, स्वयंभू। क्या हो सकता है इसका? मैथिल कोकिल। अब देखो, उनको मैथिली का कवि भी बोलते हैं, मैथिल कोकिल बोलते हैं। इनकी एक रचना है पदावली। ठीक है। पदावली के कारण इनको क्या बोलते हैं? मैथिल कोकिल बोलते हैं। ठीक है। प्रश्न की 109वीं, सुमेलित कीजिए कनकामर मुनि। तो इनके नाम से इनकी रचना है। करकंडचर्य हो गई। धनपाल 10वीं सदी, भविष्य कथा होगी। प्रबंध चिंतामणि, जैन आचार्य मेरुतुंग 1361 के। विद्यापति की कीर्ति पताका 14वीं सदी की रचना है। ठीक है, 14वीं सदी। अब बताइए, कनकामर मुनि तो करकंडचर्यों से शुरुआत होनी चाहिए। भविष्य कथा कट। प्रबंध चिंतामणि गलत हो गया, प्रबंध चिंतामणि गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। ठीक है। अब बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन से नंबर का है? 110वें नंबर का है। प्रश्न क्या है? हिंदी साहित्य की प्रथम रचना। ठीक है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन कौन सी है? अब ये प्रश्न भी देखो रिपीटेड हो गया है। श्रावक चांद, पृथ्वीराज रासो, चंद छंद वर्णन की महिमा, रानी की कहानी। क्या बात है भाई, रानी केतकी की कहानी है आंसर। ये क्या है बताइए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आपको बता ही रखा है, 933 ईस्वी की रचना है। आप खुद लगा सकते हो हिसाब। कौन है?
श्रावकाचार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आप। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य है। चंद छंद वर्णन की महिमा उत्तर भारत में, अगर हम बात करें खड़ी बोली की पहली रचना, तो चंद छंद वर्णन की महिमा गंग की थी ये, और ये अकबर कालीन थे गंग। ठीक है, 1538 के समय पे रहते थे गंग। रानी केती की कहानी जो है ना 1803 की है, इंशाल्लाह खान की। इसमें बोलते हैं कि रानी केती की कहानी उदयभान चरित्र बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? ये लो जी, हिंट दे देता हूँ आपको। हिंट क्या देनी है? स्वयंभू, अब्दुल रहमान, पुष्पदंत, गंग। तो उपदेन रस इन्होंने क्या लिखी थी? संदेश रासा। ठीक है, 12वीं सदी का उत्तरार्ध, 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह गाथा है। भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास, गिरियर्सन, लल्लूलाल या लक्ष्मीधर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाषा सर्वेक्षण गिरियर्सन की। ठीक है, भाषा का पहला सर्वेक्षण किसने किया था दोस्तों? गिरियर्सन ने किया हुआ था। आगे बनते हैं प्रश्न की तरफ। संगत अनुक्रम नहीं है, मतलब कि गलत अनुक्रम है। ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा भीम कवि, हम्मीर रासो, श्रांगधर, योगचर्या, डोम्बिप्पा, नरवे बोध, गोरखनाथ। तो दोस्तों इसका पहला ही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ये क्या है? गलत है, क्योंकि ढोला मारूरा दोहा किसका है मैं तुम्हें बता देता हूँ। लो, कल्लोल का है। ढोला मारूरा दोहा कल्लोल की नहीं है। कल्लोल की तो वो है चौरा कुछ बरसात बसंत विलास है उसकी। ढोला मारूरा दोहा मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन इसकी नहीं है। अगला प्रश्न 114वां, संगत अनुक्रम कौन सा है? ठीक है दोस्तों, सरहप्पा का परमात्मा प्रकाश, देवसेन ने दोहा को, जो इंदु की योगसार, शालिभद्र सूर्य के वर्णन रत्नाकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। देखो इधर, सरहप्पा की परमात्मा प्रकाश नहीं है। परमात्मा प्रकाश पता है किसकी है? परमात्मा प्रकाश जो इंदु की है। परमात्मा प्रकाश और योगसार दोनों जो इंदु ने लिखी है। दोहा कोश किसने लिखी है? सरहप्पा ने लिखी है। वर्ण रत्नाकर किसकी थी? अब भी हम पढ़ के गए हैं वर्ण रत्नाकर के बारे में। ठीक है, कि इसकी नहीं है वर्ण रत्नाकर, तो कोई रहा। वर्ण रत्नाकर ज्योतिषोर ठाकुर की थी। ठीक है, बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 115वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से संगत का चयन करें। ज्योतिषोर ठाकुर के नानक सार, दामोदर शर्मा भरतेश्वर बाहुबली रास, आशुक शब्द अनुशासन, राम सिंह का पहाड़ दोहा। ठीक है, तो इसमें संगत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। बाकी ये सब क्या है? गलत है। दरअसल सार इनकी नहीं है। तत्वसार, दर्शन सार, आराधना सार, सावेदम दोहा, है ना, ये सब किसकी है? देवसेन की है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, लो ये किसकी है? सब देवसेन की है। भरतेश्वर बाहुबली रास किसने लिखी है? भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास जो लिखी है शालिभद्र सूर्य ने लिखी है। दामोदर शर्मा की तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। आशुग ने क्या लिखी थी? दर्शन सा लिखी हुई है। सॉरी, चंदन वाला रास है इसकी। क्या है? चंदन बाला रास है, 1200 की रचना है। ठीक है, राम सिंह का पाउड दो है। और हेमचंद्र की रचना है शब्द अनुशासन। एक 16 प्रश्न है। हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन है वह है कौन सा? चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोहा। मुक्तक काव्य में देखो, हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन है कौन सा है? दोहा है। ठीक है, बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वीराज राजो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पृथ्वीराज राजो इस काव्य के रचनाकार चंद्रवरदाई हैं।
सही बात है। तो इसमें लगभग 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग होता है। ठीक है, पूछा था भी ये। इसमें राजा विजयपाल के प्रेम और युद्ध का वर्णन है। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा सस्पेंस लग रहा है मुझे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीरानंद, हीराचंद्र ओझा, डॉक्टर बुलर आदि ने इसको सर्वदा अप्रमाणिक माना। ये भी बात सही है। तो इसमें क्या गलत है? ये है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का वर्णन है इसमें। ठीक है, इसमें क्या विजयपाल का। आगे बनते हैं 118वें प्रश्न की तरफ। पृथ्वीराज रासो की शैली में क्या है? डिंगल, पिंगल, राजस्थानी ब्रज। तो याद रखना दोस्तों, ये राजस्थान के जगह लिखी गई है, लेकिन कई जगहों में किताब में डिंगल मिलती है, लेकिन ये कौन सी है? पिंगल है। याद रखना इस चीज़ को, हर जगह आपको डिंगल मिलेगा, लेकिन है नहीं है। पृथ्वीराज रासो के सर्गों को कहा क्या कहा गया है? सर्ग को समय, अनुच्छेद, संदर्भ या फिर परिच्छेद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? समय। क्या है? समय। 120। पद्मावती समय, कयामास बध आदि किस रासो ग्रंथ के प्रसिद्ध प्रसंग है? विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमान रासो। तो किसका है दोस्तों ये? पृथ्वीराज रासो का। बनते अगले प्रश्न की तरफ। 121वां प्रश्न है, किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना मिलती है? किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना मिलती है? सरहपा, लुईपा, सबरपा, कणप्पा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, बोले तो लुईपा। ठीक है, लुईपा की रचना में। और याद रखना एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो लुईपा का जन्म जो है 773 में होगा। ठीक है, लुईपा का जन्म कब हुआ है? 773 में। इसके गुरु का नाम क्या है? सबरपा। और सबरपा का जन्म कब हुआ है? 780 में। देख रहे हो, गुरु छोटे हैं इनसे उम्र में। और लुईपा को बोलते हैं कि ये 84 सिद्धों में प्रथम थे, इनका स्थान सबसे ऊपर था। ठीक है, और सबसे बड़े थे माने जाते हैं। बेशक जो सिद्ध हैं उनके संस्थापक जो है वो सरपा हैं, लेकिन इन सर्वोच्च स्थान किनका है? लुईपा का है। सबसे बड़े माने जाते हैं, लुईपा माने जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 122वें प्रश्न की। उस समय गाथा, जैसे गाथा से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा के पद समझा जाता था। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मोतीलाल मनीरिया। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, सेम ऐसी बात आ जाए और उसमें अपना 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 आ जाएगा ना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना किस भाषा में की? अपभ्रंश, भोजपुरी, अवध, मैथिली। याद रखना, कीर्ति लता और कीर्ति पताका दोनों किस में लिखी हुई है? उसने अवध में लिखी हुई है। निम्न रचनाओं को काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब क्या है ना? कुलवे माला, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुलवेल, कीर्तिलता। कुलवे माला, राहुलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता। राहुलवेल, कुलवे माला, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुलवेल, कुवलय माला, कीर्तिलता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्यों हो जाएगा? अब इधर देखो, कुवलय माला जो है ना 9वीं सदी की है, राहुलवेल 10वीं सदी की है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी की है, कीर्तिलता 14वीं सदी की है। कीर्तिलता किसने लिखी है? विद्यापति ने। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसने लिखी थी? दामोदर शर्मा ने। राहुलवेल किसने लिखी है? रोड़ा ने। और कुवलय माला किसकी है? ये 9वीं सदी की कुवलय माला उद्यतन सूरी की है। ठीक है, पढ़ते आगे अगले प्रश्न की तरफ। 125वां प्रश्न है, सिद्धों की साधना शून्य। सिद्धों की प्रश्न, सिद्धों की साधना शून्य का पूरक तत्व वज्र, अग्नि, चित्र, ज्ञान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये ज्ञान के अलावा कुछ थोड़ा ना हो पाएगा। अधिकाल को बीज वपन
काल का नाम किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु और नगेंद्र। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आत्मबोध, नर्वय बोध, ठीक है, किसकी रचना है? गोरखनाथ की है, चरपटनाथ की है, लुई पै की है, मलुकदास की है। तो दोस्तों आत्मबोध किसकी रचना है? बताइए, गोरखनाथ की रचना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं 128वें प्रश्न की तरफ। अपभ्रंश भाषा में दव्य सहाय प्रयास काव्य ग्रंथ रचना करने वाले कवि कौन है? लक्ष्मीधर, हेमचंद्र, देवसेन, शालिभद्र सूरी। ठीक है, दव्य सहाय, तो इसमें दव्य सहाय, इसमें आंसर जरूर इतना देर का होगा, ये देवसेन। वैसे देखा जाए ना तो भैया इसका जो आंसर उत्तर होता है ना दव्य सहाय का, वो होना चाहिए, पता है क्या चीज? माइल धवल। ठीक है, माइल धवल थे, देवसेन का शिष्य था ये। ठीक है, माइल धवल ने करी थी वास्तविक रूप से, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन इसमें ऑप्शन है नहीं तो देवसेन का चलेगा, क्योंकि क्योंकि पता क्या है, माइल धवन को भी ना देवसेन कहते थे, उनके नाम से उन्हें जानते थे, इसलिए ये बात देवसेन की हकीकत वाले देवसेन की नहीं हो रही है, माइल धवल की हो रही है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। अगला प्रश्न बनता है 129वां, देखो, कोसा वैश्य और स्थूलभद्र की कथा किस ग्रंथ में है? अब ये देखो, मैंने आपको बताया था कोश्या नाम की वैश्या, अगर आपने इसका पिछला वाला पार्ट देखा होगा तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी दोस्तों। स्थूलभद्र रास जिन धर्म सूरी, ठीक है, ये रहा 1209 की है। कब की है? 1209 की है। और जिन धर्म सूरी को ही पता है गिरियर ने जनधाम बोला है, याद रखना इस चीज़ को। 130 नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है, 84। ठीक है, अभी बोल रहा है नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यह कथन किसका है? शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, पीताम्बर दत्त भर्तुवाल का और परशुराम चतुर्वेदी का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओहो, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 132वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं आती? रोला मारेरो दोहा, राहुल वेल, खुसरो की पहलिया, दोहा कोश। तो दोस्तों ये बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन बन गया है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना आदिकालीन लौकिक साहित्य में नहीं आती है? तो दोस्तों कौन सी रचना है? दोहा कोश सरापा की, क्योंकि ये लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं आ सकती है, क्योंकि ये धार्मिक रचना थी। ठीक है, अपने धर्म से रिलेटेड थी, ये सरापा की रचना है। जिन्होंने 32 ग्रंथ लिखे हैं, दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है। प्रबोध चंद्र बागची ने इसका प्रकाशन किया है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रासो, रासो ग्रंथ की भाषा है, रासो ग्रंथ प्राकृत, अपभ्रंश, डिंगल, पिंगल और व्रज। तो तुम्हें पता ही है भाई रासो ग्रंथ कौन से होते हैं? जिनमें राजा का वीरतापूर्ण वर्णन होता है। ठीक है, और वो उसमें हमने कैसी शैली देखी थी? अधिकतर डिंगल पिंगल शैली, अधिकतर डिंगल शैली होती है, लेकिन डिंगल और पिंगल ऑप्शन एक ही जगह, तो हम डिंगल सिंगल कर देंगे। 134 नल सिंह द्वारा रचित रासो ग्रंथ कौन है? विजयपाल रासो, परमाल रासो, खुमार रासो, हमीर रासो। विजयपाल रासो किसकी है? नल सिंह की है। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध, 135 गौतम बुद्ध के किस तत्व का प्रचारार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य में किया था? वज्रयान, महायान, हीनयान, दुखवाद। तो दोस्तों ये जो भी सिद्ध और नाथ थे वो बौद्धों की जो अगर किसी शाखा से निकले थे तो वो निकले थे वज्रयान से। ठीक है, 136वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा दोहा कामना का प्रसंग वर्णित है? अच्छा, किस ग्रंथ में दोहा कामना का प्रसंग मिलता है? बीसल देव रासो, करकंड चरियो, राहुल वेल, पदावली। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? करकंड चरियो है, कनकामर मुनि की है ये, करकंड चरियो है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 133वां प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है। असंगत कौन सा है? श्रावकाचार, देवसेन, 933। दोहा को सरापा सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। योगसार जो हिंदू की है। पंच पांडव रचित रास, तो ये नहीं है, ये पहली ऐतिहासिक रचना बोली जाती है ये, और ये जो है शालिभद्र सूरी द्वितीय की है। ठीक है, 1350 की रचना थी, तो ये हो जाएगा गलत आंसर इसका। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, प्यारा सा कमेंट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।